उद्धव को देख करके मुरली मनोहर की हंसी निकल गई और कन्हैया कहने लगे, उद्धव तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें वृंदावन में क्यों भेजा? मैंने तुम्हें वृंदावन में इसलिए भेजा था कि तुम्हारे मन में ये घमंड था कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, और तुमने वृंदावन में जाकर के देखा कि गोपियां और तुम्हारे किसी भी ज्ञान को नहीं मानती। गोपियां तो केवल भाव रखती हैं, प्रेम को मानती हैं, प्रेम की पुजारिन हैं, और तुम ज्ञान नियम संयम को मानते हो। और तुम्हें यह घमंड था कि तुमसे ज्यादा मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, तो तुमने जाकर के देखा होगा कि गोपियां तुमसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान ने उद्धव जी को इसलिए भेजा कि उद्धव जी के घमंड को दूर किया। दूसरा सवाल उठता है कि भगवान, आजकल के कुछ वक्ता कहते हैं कि भगवान कन्हैया झूठी बोले गए, झूठा वायदा करे गए कि मैं परसों लौट के आऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों को अधूरा ज्ञान है। जगत पिता होकर के कभी झूठ बोल सकते हैं क्या? भगवान कृष्ण की 3 पटरानी थी, आदि शक्ति राधा, भूदेवी और बिरजा। एक बार गोलोक धाम में भगवान बिरजा रानी के साथ में विश्राम कर रहे थे। बिरजा के साथ में विश्राम कर रहे थे, राधा भी पहुंच गई। राधा कहने लगी, कृष्ण एक बात बताओ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? भगवान कृष्ण कहने लगे, आदि शक्ति राधा, अरे तुम्हारे बिना मैं नहीं हूं, मेरे बिना तुम नहीं हो, और तुम ये कैसी बात कर रही हो? आदि शक्ति राधा बोली, मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा बिरजा से प्रेम करते हो। आदि शक्ति राधा भगवान से झगड़ रही है। तो भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था दामा। तो श्री दामा को क्रोध आ गया और श्री दामा ने श्राप दिया कि राधा रानी, जिन भगवान के प्रेम पे तुम शंका करती हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 100 साल तक तुम्हारी भगवान से भेंट नहीं होगी। ये श्राप दामा ने दिया आदि शक्ति राधा को, तो आदि शक्ति राधा को भी क्रोध आया। आदि शक्ति राधा ने श्राप दिया, दामा तुम्हें ये घमंड है कि तुम कृष्ण के मित्र हो, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम एक जन्म में राक्षस बनोगे। तो संतों की वाणी है कि ये दामा नाम का सखा एक जन्म में शंखचूड़ नाम का राक्षस बना। शंखचूड़। और दामा के श्राप से भगवान जिस दिन से वृंदावन छोड़ के मथुरा में गए, तो 100 साल के बाद ही राधा से भगवान की भेंट हुई। ये प्रमाण दिया। और आजकल के व्यास कहते हैं कि भगवान कह गए कि परसों आऊंगा, परसों मिलूंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं कल के बाद परसों आऊंगा, ये नहीं बोला था। आज भी चले जाओ, मथुरा वृंदावन के बीच में एक गांव है, उस गांव का नाम है परसों। भगवान ने ये इशारा किया था कि मैं जिस दिन तुमसे मिलूंगा तो परसों आके मिलूंगा, परसों उस गांव में, वृंदावन में नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, हमने तुम्हें उद्धव गोपी संवाद की कथा श्रवण कराई, लेकिन इस कथा को सुनने समय जीवन में शिक्षा क्या मिलती है? हमें क्या ज्ञान मिलता है इस कथा को सुनने से? जितनी भी कथाएं होती हैं, हो रही हैं, ये सब हमारे तुम्हारे जीवन की कथाएं हैं। इस कथा से ये ज्ञान मिलता है कि उद्धव जी ज्ञानी थे, विद्वान थे, गोपियां केवल भगवान की सच्ची प्रेम की पुजारी थी।
वो ज्ञानी कुछ नहीं थी, गोपियां केवल भगवान से वो सच्चा प्रेम करती कि हम जैसे भी हैं गोविंद के हैं और गोविंद हमारे हैं। जो ज्ञानी आदमी होता है वो तो नियम रखता है, बिना नहाए भगवान का भोजन नहीं लगाऊंगा, बिना खाए भगवान की धूप बत्ती नहीं जलाऊंगा, भगवान के लिए कंठी माला पहनूंगा, छापा तिलक करूंगा, सोमवार को व्रत रहूंगा, शनिवार को व्रत रहूंगा, भगवान के लिए दूध से भोग लगाऊं, मिष्ठान से भोग लगाऊं। भगवान का भोग लगेगा तभी और कोई खाना खाएगा। ये हालत ज्ञानियों की होती है। और जो प्रेमी होते हैं भगवान के, वो तो ये कहते कि हम जैसे भी हैं, जैसे भी हम तुम्हारे हैं। और नवदा भक्ति में, नवदा भक्ति का ज्ञान भगवान श्री राम ने शिवरी मैया को दिया। तो नवदा भक्ति में बाबा तुलसीदास ने लिखा कि नवदा भक्ति कहती है कि भगवान के लिए समर्पण हो जाओ, आत्मसमर्पण।